अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़खर ज़मान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम, उसके ऊपर उनकी समात और एक दो और अपडेट हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एक दिलचस्प बात मुझे पता चली कि आखिरी ओवर जो हारिस रऊफ ने किया वो शायद पहले उबैद शाह करने वाले थे, मगर हारिस रऊफ ने लड़के ओवर लिया कि नहीं मैं करूंगा, मैं करना चाहूंगा ये ओवर। और बाद में जाहिर है एक सीनियर क्रिकेटर हैं वो, और डेथ ओवर के अच्छे बॉलर भी माने जाते हैं लाहौर कलंदर्स में, तो इसलिए उनको ओवर दे दिया गया था। मगर पहली चॉइस ये बनी थी कि उबैद शाह को ओवर दिया जाए, क्योंकि उबैद शाह ने ओवरऑल 3 ओवर्स बहुत अच्छे किए थे। खासकर एक ओवर उन्होंने मेडन भी किया था, एक अच्छी बॉल पड़ रही थी, उनकी पेस भी था और उनका स्लो वन भी बहुत शानदार है। मगर बाद में नसीन हुआ, जो कि मुझे लगता है कि 14 रन पुरानी बॉल के साथ शायद हारिस रऊफ बचा पाते। पुरानी बॉल जो बॉल ऑलरेडी थी, मगर जब ये सब हुआ और फिर अंपायर ने चॉइस दी बैट्समैन को कि आप बॉल अपनी मर्जी की चुन सकते हैं, तो फिर खुशदिल शाह ने नई बॉल मीन के वो शायद 3 ओवर ही बॉल यूज हुई थी जो खुशदिल शाह ने चुनी थी। अगरचे पहला बॉल जो उन्होंने खुद खेला वो आउट हो गए थे, मगर वो कनेक्ट ठीक हो गया था। अगर सिकंदर रजा की जगह पे कोई और खड़ा होता शायद वो छक्का ही हो जाता। खैर, रेस्ट इज द हिस्ट्री, और आप सबको मालूम है फिर क्या हुआ कि 9 रन अब्बास अफरीदी ने 2 बॉल के ऊपर ही बना लिए थे। फ़खर ज़मान से जब मैच खत्म हुआ उसके बाद रेफरी ने उनको बुलाया और उनको एविडेंस दिखाया कि ये वीडियो है जिसमें आप पर ये इल्ज़ाम आता है, यानी जो अंपायर ने रिपोर्ट बनाकर रेफरी को भेजी कि आपने बॉल टेम्पर किया है। फ़खर ज़मान ने वो बात मानने से या इल्ज़ाम मानने से इनकार किया। अब अमूमन ये होता है कि रेफरी जब आपको बुलाए और आपको बोले कि आप पर ये चार्ज है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कम सज़ा मिलती है। बट आप कहें कि नहीं, मैं केस को फाइट करना चाहता हूँ और मैं इस पर आर्ग्यू करना चाहता हूँ और मैं इस चार्ज को मानने पर तैयार नहीं हूँ, तो फिर आप अपनी जो बातें हैं वो कर सकते हैं, आप एक हेयरिंग में आ सकते हैं। तो फिर रेफरी ने उनको आज के दिन की दोबारा समाअत के लिए बुलाया था। सो पॉइंट ये होता है कि फिर आप अपने लॉजिक दे सकते हैं, या तो आप कैटेगोरिकल बोलते हैं कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है, उसके मुताबिक फिर जो भी रेफरी होता है कम से कम सजा वो दे देता है। बट आप नहीं मानते तो फिर ज़ाहिर आप अपने लॉजिक देते हैं और फिर रेफरी उसके मुताबिक सजा देता है, क्योंकि आपने टाइम एक्स्ट्रा भी लिया होता है। सो रेफरी ने उनको बोला कि आपको 1 मैच का बैन किया जाएगा अगर आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बैन ज़्यादा हो सकता है। तो फ़खर ज़मान ने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आई विल फाइट द केस। और लाहौर कलंदर से कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक ये है कि वो इस केस को इस बुनियाद के ऊपर भी फाइट कर रहे हैं कि अमूमन मतलब रिवर्स स्विंग के लिए माना जाता है, मगर पूरा मैच उन्होंने अपनी स्लो वन के ऊपर बेस किया। लाइक मुस्तफ़ीज़ और रहमान, उन्होंने स्लो वन शुरुआत के तो नया बॉल था, उसको तो ज़ाहिर कोई डैमेज करेगा नहीं, तो मुस्तफ़ीज़ और रहमान वो कटर के ऊपर थे। स्पिनर का उसामा मीर का ओवर भी शानदार रहा और बीच में भी काफ़ी स्लो वन थे, जिसकी वजह से वो एक्चुअली में मैच में वापस आए थे। बट अगर आप 18वां ओवर देखें तो वो बड़ा शानदार गया था, मतलब उसमें तो पेसर ने ठीक किया। और ये बात नहीं है कि लास्ट ओवर के अंदर जाकर उससे पहले बॉल को खराब किया गया, उससे पहले भी बॉल ऐसा बिहेव कर रहा है। इल्ज़ाम एक्चुअली में ये है। सो अगर आप खाली लास्ट ओवर की बात करें कि लास्ट ओवर से पहले क्या बॉल को किया, तो ये भी एक बात गलत है। जो मतलब अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उससे पहले भी बॉल ठीक ठाक बिहेव कर रहा था इसलिए। लेकिन आप अगर नोट करें तो कराची किंग्स की बॉलिंग के दौरान भी बॉल बिहेव कर रहा था। मैं अमूमन ये कहता हूँ क्रिकेट में क्या है, सब सब के सब ये वाली जिसे बोलते हैं ना फनकारी करते हैं, वो चाहे इंटरनेशनल मैच हो चाहे लीग मैच चल रहा होता है, बेशतर केसेस में होता है। आपने कई टीमों के ऊपर इल्ज़ाम देखा होगा कि दूसरी टीम इल्ज़ाम लगाती है। आपको याद होगा उमर गुल ने, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। उमर गुल ने एक बड़ा हिस्टोरिकल स्पेल किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 वर्ल्ड कप, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। हालाँकि बॉल वो काफ़ी नया था, 10वां 12वां ओवर था और वो रिवर्स स्विंग हो रहा था। सो इस तरह की बातें आती हैं। मैं नहीं कह रहा कि उमर गुल करते हैं, मैं वैसे आपको एक बात कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें बहुत आती हैं। इवन कि इंडियन टीम जब खेल रही थी तो इंजमाम उल हक ने ऐसी बात कर दी थी कि बॉल बहुत ज़्यादा रिवर्स हो रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी बोला कि ये नहीं मतलब सबको पता है हार्ड डेक है, यहाँ पर बॉल लग के इतना हो जाता है, और ये अपने अपने उन्होंने बातें की थी। बट मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगेन इंडिया के ऊपर भी नहीं कह रहा कि वो बॉल टेम्पर करते, पर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल में लीग क्रिकेट के अंदर बॉल बनाया जाता है इधर इन फेयर वे और अनफेयर वे, जिस तरह भी आप समझ लें। इसलिए T20 क्रिकेट के अंदर अमूमन आप क्रिकेटर्स किसी से पूछो कहेंगे T20 में इतना चांस नहीं रहता कि बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाए, खासकर 13वें 14वें ओवर से ही बाजों का बॉल आपको रिवर्स होना शुरू हो जाता है। सो करता है, बट जो पकड़ा गया ऑफ कोर्स उसको पनिश होते, जो नहीं पकड़ा, जो बहुत कारीगर है, जो नहीं पकड़ा जाता वो फिर बच जाता है। सो बहुत से और तरीके भी हैं जो फेयर वे भी माने जाते हैं। खासकर आप बॉल, आपने अक्सर देखा होगा कि अंपायर बार बार आपको बॉल हार्ड डेक के ऊपर मारते वक्त भी मना करता है कि आप 1 टिप के साथ बॉल देंगे, डबल नहीं होगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। सो ये कुछ तरीक़ेकार भी ट्राई आउट किए जाते हैं। बट मुझे बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि फ़खर ज़मान के ऊपर मैच की पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर आपका पहला
पहली ब्रीच है तो एक आधा मैच पकड़ा जाता है, दूसरी हो तो फिर मैच की तादाद ज़्यादा होती है, तीसरी हो तो फिर बहुत ज़्यादा होती है। बट पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली सबसे पहले जिनके ऊपर हुआ, वो शायद वक़ार यूनुस थे 2000 के अंदर उनके ऊपर उनको पंच किया गया था। उसके बाद अज़हर महमूद, शाहिद अफरीदी और भी बड़े नाम हैं जो आपको मालूम है, हमारी मतलब इस चीज़ से जुड़े कई नाम सामने आए थे और इंटरनेशनली भी हुआ, ख़ासकर 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच के बीच में हुआ, उसमें डेवो वार्नर थे, बेनक्रॉफ्ट थे, स्टीव स्मिथ थे। वार्नर और स्टीव स्मिथ को 1-1 साल का बैन हुआ था, बेनक्रॉफ्ट को 9 माह का हुआ था और वार्नर को ये बताया भी गया कि दोबारा आप कभी कप्तान भी नहीं बनाए जाएँगे। उसके ऊपर सब चीज़ें हैं, ये भी हमारे सामने है, तो काफ़ी सख्त एक्शन लिया था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में। मगर वो तो ठीक-ठाक किस्म का मतलब एक था ना, बाकायदा पेपर के ज़रिए वो किया जा रहा था। ये खाली हाथों से मतलब इल्ज़ाम ये आया कि हाथों से या उँगलियों से या नाखून से उन्होंने बॉल टेम्पर करने की कोशिश की है। और एक बात और भी फ़खर ने रेफ़री को कही कि आप बॉल की साख़त बता दें कि कहीं पे स्लाई टूटी है या कोई चीज़ को उखाड़ा गया तो ये बता दें। बट मुझे ये लगता है कि जब अंपायर ने भी बॉल को चेंज किया था, ज़ाहिर है उनको रेफ़री ने बताया होगा कि लग रहा है कि बॉल को बनाया जा रहा है और फिर अंपायर ने बॉल को देखा भी, इसलिए बाद में बॉल को चेंज भी किया। विदिन नो टाइम अंपायर ने बॉल को देख के वापस ले लिया था। सो बॉल की हो सकता है कंडीशन भी ऐसी हो जिसमें लग रहा हो कि ये बॉल को छेड़खानी की गई है, उसकी कंडीशन चेंज की गई है। अब बॉल की कंडीशन चेंज हो भी जाती है, फेयरवे के साथ भी हो जाती है। तो प्रूव एक्चुअली में ये करना होता है कि आपने बॉल को टेम्पर करके उसको चेंज किया है, उसकी कंडीशन को चेंज किया है। सो फिलवक्त लाहौर कलंदर इसलिए थोड़ा-सा इत्मीनान में है कि इस तरह का एविडेंस नहीं है जिसमें नज़र आ रहा हो कि हाँ, बॉल को टेम्पर किया। अगर हाथ को यूँ रखा गया है, ऑफ कोर्स ये जिसे बोलते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा, फास्ट बॉलर भी आपने अक्सर देखा होगा, वो भी बॉल को यूँ हाथ में पकड़ के आकर भाग कर बॉल डाल रहे होते हैं। बाज़ का स्पिनर भी बॉल छुपा के कर रहे होते हैं। सो फ़खर ज़मान की मैंने 1-2 पहले भी वीडियो देखी, उसमें भी बॉल को उन्होंने यूँ पकड़ा हुआ है। बट कोई इल्ज़ाम नहीं है और इसमें ये प्रूव करना आपके पास कंक्रीट एविडेंस है कि आपने फ़खर ज़मान को बॉल को टेम्पर करते हुए देखा है। अब ये उस टाइम पे, टिपिकल टाइम पे जब वो वीडियो चल रही है, उस वक़्त बॉल फ़खर ज़मान के हाथ में था और शायद थोड़े से ऑकवर्ड वे के साथ उन्होंने बॉल को पकड़ा भी हुआ था। बट कंक्रीट एविडेंस कि वो बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं या वो बॉल अगर ख़राब भी हुई है तो फ़खर ज़मान ने ही ख़राब की है। ये सब चीज़ें जो हैं ऑफ़ कोर्स ये सामने आना ज़रूरी हैं। बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस जिस तरफ को होता हुआ रेफ़री उसके मुताबिक सज़ा दे देंगे और फिर अंपायर ने रिपोर्ट भी बना के भेजी, उसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि बॉल की कंडीशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है। सो आज के दिन आप तक ये खबर पहुँच सकती है कि फ़खर ज़मान के ऊपर क्या एक्शन हुआ और उनको कितने मैच का फ़ाइन हुआ। अपैरेंटली लग रहा है कि फ़खर ज़मान कम से कम एक आधा मैच का ऊपर बैन तो उनको लगेगा ही लगेगा, जो कि उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है। एटलीस्ट वो अपने एंडिंग करियर की तरफ है। शायद वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए भी वो अवेलेबल हों। एक सीनियर क्रिकेटर हैं जो कि अनफॉर्चुनेट होगा फ़खर ज़मान के लिए भी और मैं उनके बारे में यही बात कहूँगा, यारी दोस्ती में मारे गए हैं। ये बस मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। वो ऐसे ही माना जाता है कि फ़खर यारों के यार हैं। एक बार पहले भी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से वो अच्छी खासी मुश्किल में आए थे। अब फिर एक दोस्त की यारी के अंदर आके फँस गए हैं वो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।